आज भी देखे जा सकते हैं रामायण काल के ये 15 जिंदा सबूत। आज भी देखे जा सकते हैं रामायण काल के ये गुप्त स्थान। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान श्री राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान श्री राम के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन हम आपको रामायण काल के 15 ऐसे जिंदा सबूत बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी आत्मा अंदर तक हिल जाएगी और अंत में आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर जरूर जाएंगे। वैज्ञानिकों ने भी जब रामायण से जुड़ी घटनाओं और स्थानों के बारे में खोज की तो उन्होंने भी माना है कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि 100% सच्चाई है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। रामायण काल के ऐसे बहुत से स्थान हैं जो आज भी मौजूद हैं। रामायण काल के बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जिंदा हैं और कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा किया है। रामायण काल में कई विचित्र प्रकार के जीव जंतु भी हुआ करते थे, जिनके कई सबूत भी वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। रामायण काल में वायुयान, विमान, जहाज, परमाणु बम आदि के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि प्लीज यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान श्री राम के भक्त लोग एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राम सेतु। ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। 1993 में नासा ने जब इस सैटेलाइट तस्वीरें जारी की तब भारत में लोग इसे राम सेतु से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि इस सेतु का वर्णन रामायण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु के निर्माण का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। न केवल वाल्मीकि रामायण बल्कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस सेतु का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है, अति उत गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई आनी देहि नल नील लहि रचहिते सेतु बनाही। यानी वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते हैं और नल और नील को दे देते हैं, जो उन्हें लेकर सुंदर सेतु बनाते हैं। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा था, क्योंकि ये विश्वकर्मा के पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। इसके अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का जिक्र है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का उल्लेख किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बनाने के लिए नियुक्त किया था। ताड़, नारियल, कत्था, आम, अशोक और नीम जैसे पेड़ों को वानर समुद्र में पटकने लगे। महाबलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। कुछ वानर 100 योजन लंबे सूत को थामकर पुल की सीधाई ठीक करते थे। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बना। नल और वानर सेना ने 5 दिन में ही 100 योजन लंबा पुल बांधकर लंका के सुबल पर्वत तक पहुंचा दिया। इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। ब्रिटिश स्कॉलर C.D. मैकमिलन ने 1903 में बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आ जा सकते थे। 1480 में ये पुल चक्रवात और तूफान के कारण टूट गया और समुद्र में डूब गया, और इसे आज भी पानी में 3 से 30 फीट नीचे देखा जा सकता है। समुद्र पर सेतु के निर्माण को भगवान श्री राम की दूसरी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की दिशा से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे पूरा विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करके कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। दिसंबर 2017 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट मिस्टीरीज में बताया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टान
चट्टानें 7000 साल पुरानी मानी जाती हैं, जबकि जिस बालू पर ये टिकी हैं वो 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि चट्टानों और बालू की उम्र में ये विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला था जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से नंबर 3, रावण का महल। श्रीलंका में सिगिरिया नामक स्थान को रावण के महल का स्थान माना जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह महल जिस चट्टान पर स्थित था वह कितना दुर्गम स्थान है। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य श्रीलंका के मध्य भाग अनुराधापुरा, कैंडी, पोलोनुरुआ और नुआरा एलिया तक था, लेकिन वह सिगिरिया में रहता था। सिगिरिया में एक प्राचीन महल के अवशेष मौजूद हैं जो किलेबंदी, सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फव्वारों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस महल में कुछ समय के लिए माता सीता को भी रखा गया था, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। महल की खास बात यह थी कि यह काफी ऊंचाई पर स्थित था और इसमें पानी की आपूर्ति के लिए एक विशेष प्रणाली लगी हुई थी। रानियों के लिए यहाँ कई बाग भी बने हुए थे। महल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ 1000 से अधिक सीढ़ियां थीं और रावण तथा उनके आगंतुकों के लिए टॉप पर जाने के लिए एक लिफ्ट भी हुआ करती थी। इस महल के पास कई गुफाएं भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन गुफाओं में माता सीता को कुछ समय के लिए रखा गया था। गुफा की दीवारों पर आज भी चमकीले रंग के चित्र बने हुए हैं जो रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं। यह महल पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा लंका के साथ जला दिया गया था और आज भी यह जला हुआ महल वहां विद्यमान है। यहाँ पर रावण एला नाम का एक झरना भी है जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 82 मीटर 42 फुट की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना घने जंगलों के बीच स्थित है और यहाँ पर सीता नामक एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा है जिसे रावण एला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और श्रीलंका के बांद्राबेला से 11 किलोमीटर दूर है। नंबर 4, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन से पहले भक्तों को हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में निवास करते थे और राम जन्मभूमि व रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इस स्थान को हनुमानगढ़ या हनुमान कोट कहा जाता है और यह हनुमान जी का घर भी कहलाता है। साहित्य रत्न और साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में हनुमानगढ़ी का विस्तार से प्रामाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के पुनरुद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे, परंतु औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कई मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। इसके बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था और एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी। यह मूर्ति आज भी बड़ी मूर्ति के आगे रखी जाती है। कहा जाता है कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब सुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी जब वैद्यों और हकीमों ने हार मान ली थी। नवाब के मंत्रियों ने बाबा अभय राम से निवेदन किया कि वे शहजादे की जांच करें। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल शहजादे पर छिड़का, जिससे उसकी जान बच गई। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से कुछ मांगने का आग्रह किया, पर बाबा ने कहा कि वे साधु हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तब बाबा ने नवाब से हनुमानगढ़ी मंदिर बनवाने का अनुरोध किया और नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई। यह भी कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण अवध के नवाब ने शुरू किया था, परंतु मंदिर का निर्माण नवाब की रखैल ने करवाया था।
हालांकि कुछ लोग इस घटना को लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली से भी जोड़ते हैं, लेकिन यह मान्यता भी है कि लगभग 300 साल पहले संत अभिराम दास के सहयोग से इस विशाल मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। नंबर 5, अशोक वाटिका। रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर अशोक वाटिका में रखा था। यह अशोक वाटिका रावण द्वारा बनवाई गई थी और यहाँ एक गुफा भी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में ही माता सीता को रखा गया था। इस गुफा को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी स्थित है। बैरंग टोक, जो महिआंगना से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है, वो स्थान है जहां रावण ने सीता माता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। महिआंगना श्रीलंका के नुवारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद माता सीता को जिस स्थान पर ले जाया गया था उसे गुरलपुर। नंबर 6, द्रोणागिरी पर्वत। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम द्रोणागिरी गांव है। इसी गांव के पास द्रोणागिरी पर्वत स्थित है, जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो मेघनाथ के दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी ने इस पर्वत का एक हिस्सा लंका ले गए थे, जिसके कारण गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया और उसे लंका ले गए। यह पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ सा लगता है और यह हिस्सा आसानी से देखा जा सकता है। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है और यहाँ शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है। इसी वजह से गांव के लोग यहां से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं और गर्मी के समय जब मौसम ठीक होता है तो वे वापस लौट आते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से मलारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जुम्मा नामक स्थान आता है। यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देती है। इन पहाड़ों को पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुंचा जा सकता है। यह 10 किलोमीटर लंबा पैदल रास्ता कठिन और सकरी पहाड़ी पगडंडियों से भरा हुआ है। हर साल जून में गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा करते हैं, जिसमें गांव के लोग और यहां से अन्य राज्यों में रहने वाले लोग भी शामिल होते हैं। नंबर 7, पंचवटी। वनवास के दौरान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पंचकुटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर रहते थे। पंचवटी नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसी कुटिया के बाहर से रावण ने माता सीता का हरण किया था। यहीं पर राम और लक्ष्मण ने खरवा और दूषण के साथ युद्ध किया था और मृग व्याध का वध भी पंचवटी के निकट ही हुआ था। यहाँ पर आज भी श्री राम द्वारा बनाए गए एक मंदिर का अवशेष है। पंचवटी का नामकरण 5 वट वृक्षों के कारण हुआ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन सूरपंखा ने इसी जगह पर राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सूरपंखा की नाक काट दी थी। इस घटना का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इसी घटना के कारण इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा है। नासिक और पंचवटी का महत्व। लक्ष्मण जी द्वारा सूरपंखा की नाक काटे जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर है, जहां गर्भगृह में काले रंग की 3 मूर्तियां स्थापित हैं। इनमें बीच में भगवान नारायण और उनके पास देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति है। यह मंदिर खास है क्योंकि इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि हर साल 20 या 21 मार्च को सूर्य की किरणें मूर्तियों के चरणों पर पड़ती हैं। पंचवटी के सुंदर नारायण मंदिर से कुछ दूरी पर सीता गुफा है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि देवी सीता इसी गुफा में ठहरी थीं जब वे दंडक वन से गुजर रही थीं। पंचवटी के मंदिरों में काले राम नामक मंदिर प्रमुख माना जाता है, जहां श्री राम ने पंचवटी में विश्राम किया था।
पंचवटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में वो स्थान है जहां भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यहीं पर श्री राम ने जटायु के तर्पण के लिए बाण मारकर धरती से जल निकाला, जिसे सर्वतीर्थ कुंड कहा जाता है। पंचवटी से 30 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के रूप में माना जाता है। गोदावरी को एक पूजनीय और पवित्र नदी माना गया है। नंबर 8, विशालकाय हाथियों का उल्लेख। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में उल्लेखित है कि लंका में प्रवेश करने पर हनुमान जी ने रावण के महलों की रक्षा करने वाले 4 दांत वाले विशाल हाथियों को देखा। ये हाथी लंबे और शक्तिशाली थे और लंका की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किए गए थे। त्रिजटा, जो माता सीता की रक्षा करने वाली राक्षसी थी, ने सपने में देखा कि भगवान राम पहाड़ी जितने ऊंचे 4 दांत वाले हाथी पर सवार होकर सीता माता की रक्षा के लिए आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को श्रीलंका में इन 4 दांत वाले हाथियों के कई अवशेष मिले हैं। मानव इतिहास में ऐसी अन्य समकालीन पुस्तक या लिपि नहीं है जिसमें 4 दांत वाले हाथियों का उल्लेख किया गया हो, क्योंकि ये हाथी अन्य कहानियों के रचे जाने से पहले ही विलुप्त हो गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 4 दांत वाले हाथी, जिसे गोमोथेरस कहा जाता है, लगभग 12 से 16 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। ये हाथी मियोसीन और प्लायोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में व्यापक थे और कुछ यूरेशिया और नंबर 9, कोनेश्वरम मंदिर। रामायण में एक उल्लेख मिलता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा था, जिसके बाद उन्होंने कोनेश्वरम मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर दुनिया का पहला ऐसा स्थान है जहां रावण की कई आकृतियां देखी जा सकती हैं। कोनेश्वरम मंदिर को थिरुकोणमलई कोनेश्वरम या कोनामलई के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्थित है और एक पहाड़ी चट्टान पर बना हुआ है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 3 सहस्राब्दियों पुराना है और इसकी जड़ें 1580 ईसा पूर्व तक जाती हैं। कोनेश्वरम का नाम भगवान शिव से लिया गया है, जो पवित्र कोनम पर्वत पर शासन करते हैं, इसलिए इसे कोना के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को दक्षिण कैलायम या कैलासम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है दक्षिण का कैलाश पर्वत। पुर्तगालियों द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके लगभग 300 वर्षों बाद मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थीं, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और मधुमलाई अम्मान की मूर्तियां शामिल थीं। कोनेश्वरम मंदिर में शिव की पत्नी की सोने की मूर्तियां भी थीं, जो मंदिर के विनाश के दौरान उत्सव जुलूस का हिस्सा थीं और इन्हें 1950 में खोजा गया था। इन मूर्तियों को 6 साल बाद 1956 में पुनः स्थापित किया गया। साल 1956 में सर आर्थर द्वारा समुद्र के नीचे मंदिर के खंडहर और उसकी मूल चिनाई की खोज की गई थी। इन खंडहरों में मंदिर के लंबे इतिहास को प्रमाणित करने वाले कई शिलालेख और पत्थर की मूर्तियां मिलीं। सबसे महत्वपूर्ण खोज स्वयंभू लिंगम की हुई, जो मंदिर के मुख्य कक्ष में पूजा जाता था। यह लिंगम दुनिया के 69 प्राकृतिक या स्वयंभू शिवलिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग कैलाश पर्वत पर था, जिसे रावण ने त्रिंकोमाली के इस मंदिर में स्थापित किया था। त्रिंकोमाली के तमिल हिंदू लोगों द्वारा महत्वपूर्ण मूर्तियों को पुनः प्राप्त करने के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और अंततः 3 मार्च 1963 को इसे खोला गया। नंबर 10, महर्षि कंबन की तमिल भाषा में लिखी रामावतार में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जो हमें न तो वाल्मीकि रामायण में और न ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलती है। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य रामायण ग्रंथों जैसे अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में भी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। ऐसी ही एक कथा है रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जिसे केवल शिवलिंग की स्थापना से ही दूर किया जा सकता है। इस पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। हनुमान जी तुरंत कैलाश पहुंचे, पर वहां भगवान शिव उन्हें दिखाई नहीं दिए।
तब हनुमान जी ने भगवान शिव के लिए तपस्या शुरू कर दी। इधर श्री राम को शिवलिंग स्थापित करने का मुहूर्त निकट आ रहा था। माता सीता ने विधिवत रूप से बालू का शिवलिंग बना दिया और श्री राम ने उसे मुहूर्त के समय स्थापित कर दिया। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पहले से स्थापित हो चुका है। यह देख हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मैंने आपके आदेश पर इतनी मेहनत से शिवलिंग लाया है और आपने पहले ही किसी अन्य शिवलिंग की स्थापना कर दी है। यह बालू का बना है और अधिक समय तक नहीं टिकेगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम ने हनुमान जी की भावनाओं को समझा, लेकिन फिर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यदि तुम चाहो तो इस बालू के शिवलिंग को हटाकर अपने शिवलिंग की स्थापना कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की ही पूजा करेंगे। हनुमान जी ने सोचा कि उनके एक प्रहार से पहाड़ भी टूट जाते हैं तो यह बालू का बना शिवलिंग आसानी से हट जाएगा। इस अहंकार की भावना से हनुमान जी ने शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं हटा सके। अंततः वह मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी पास ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। इसके बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। तभी से काले पाषाण से निर्मित हनुमदीश्वर महादेव का दर्शन पहले किया जाता है और उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन किया जाता है। यह स्थान आज भी मौजूद है, जिससे यह सिद्ध होता है कि रामायण कोई कल्पना। नंबर 12, जानकी मंदिर। रामायण काल में वैशाख मास की नवमी तिथि को मिथिला के राजा जनक के यहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। आपको बता दें कि जनकपुर नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की कलाकृति बेहद अद्भुत है और माता सीता को समर्पित इस मंदिर को एक ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है, जहां माता सीता का जन्म हुआ और उनके विवाह के बाद ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का ससुराल बना। आज भी इस मंदिर में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो रामायण काल का उल्लेख करते हैं। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानकीपुर धाम के रूप में विख्यात माता सीता का ये मंदिर 4860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा था, यानी मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरू हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ था। मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड हैं, जिनमें से गंगा सागर, परशुराम सागर एवं धनुष सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। माता सीता के इस मंदिर का निर्माण राजपुताना की महारानी वृषभ भानु कुमारी द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में करीब 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1657 ईस्वी में यहां माता सीता की सोने की मूर्ति मिली थी। सीता जयंती और भगवान राम एवं माता जानकी के विवाह के अवसर पर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। यहां मौजूद पत्थर के टुकड़े को धनुष का अवशेष माना जाता है। रामायण काल के अनुसार माता सीता ने धरती मां के गर्भ से जन्म लिया था और निसंतान राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिली थीं। कहा जाता है कि जनकपुर धाम में आज भी वो स्थान मौजूद है जहां पर राजा जनक को माता सीता का प्राप्त हुआ था। सीता जयंती के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और विधि विधान से माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप स्थित है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह वही मंडप है जहां माता सीता और भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह मंडप के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंडप के बारे में मान्यता है कि यहां आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आसपास के लोग विवाह के अवसर पर यहां से सिंदूर लेकर जाते हैं।
आपको यह भी बता दें कि माता जानकी के इस मंदिर में 1967 से यानी पिछले 56 साल से लगातार भगवान राम और माता सीता का जाप तथा अखंड कीर्तन चल रहा है। नंबर 13, सबरी नारायण। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्राचीन तीर्थ स्थल है जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। रामायण काल के कई रहस्य इस क्षेत्र में छुपे हुए हैं, जिसे आदिकाल से ही पुरुषोत्तम तीर्थ और छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहाँ पर वनवास काल के दौरान भगवान राम की मुलाकात माता शबरी से हुई थी और यहीं पर भगवान राम ने माता शबरी के झूठे बेर प्रेम से खाए थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण पड़ा, जिसे कालांतर में शिबरी नारायण के नाम से जाना जाता है। भक्त माता शबरी के पिता का नाम राजा शबर का, वो इस क्षेत्र के प्रभावी राजा थे। माता शबरी जन्म से ही परम विष्णु भक्त थीं। राजा शबर शबरी का विवाह करवाना चाहते थे, परंतु शबरी को विवाह करना पसंद नहीं था। इस कारण वो एक दिन अपने घर का त्याग करके भगवान की खोज में वन की ओर निकल पड़ती हैं। इसके बाद वो पंपा नामक एक सरोवर के पास पहुंचती हैं, जहां पर उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ता है। यह आश्रम मतंग मुनि का था। माता शबरी उस आश्रम में जाकर मतंग ऋषि से शरण मांगती हैं। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से शबरी को विष्णु भक्त जानकर उन्हें अपने आश्रम में शरण दे दी। ऋषि ने शबरी को अपनी शिष्या बनाया और उन्हें शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया, भक्ति मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया। मतंग ऋषि के गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उसी दौरान मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग किया था। मृत्यु के उपरांत आश्रम की सारी जिम्मेदारी शबरी को सौंपी गई, क्योंकि शबरी परम तेजस्वी, विदुषी और वैष्णव भक्ति मार्ग पर चलने वाली शिष्या थीं। ऋषि ने मृत्यु से पहले शबरी को गुण रहस्य बताते हुए कहा कि भगवान विष्णु का अवतार मानव रूप में अयोध्या में दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में हुआ है। उनके वनवास काल के दौरान वह इस आश्रम में आएंगे। तुम उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा सत्कार करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही इस आश्रम का नाम लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। ऐसा कहकर ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु की आज्ञा अनुसार शबरी इस आश्रम का संचालन। नंबर 15, आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी आज से लगभग 5160 वर्ष पहले। वहीं नए शोधों के अनुसार रामायण काल लगभग 7323 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 9346 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नौमी को हुआ था। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता पर नए तथ्यों का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभ्यता 5500 साल पुरानी नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। ये शोध 25 मई 2016 को प्रसिद्ध रिसर्च पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ था। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की पड़ताल के लिए ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड तकनीक का उपयोग किया और इसके आधार पर ये 6000 वर्ष पुरानी निकली। अन्य शोधों ने भी इस सभ्यता की उम्र को 8000 वर्ष पुराना बताया, जिसका मतलब है कि ये सभ्यता भगवान राम के काल में विद्यमान थी, जब मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। अब रामायण काल के बारे में बात करें तो ये ऐसा समय था जब धरती पर विचित्र प्रजातियों के लोग, पशु पक्षी आदि रहते थे जो आज लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि वानर, गरुड़, रीछ आदि। माना जाता है कि उस समय सभी जीवों की काया बहुत विशालकाय थी। मनुष्यों की ऊंचाई लगभग 21 फीट होती थी। वानरों को बंदरों की श्रेणी में रखा जाता था और वानर का अर्थ था वन में रहने वाला नर। जीव विज्ञान के अनुसार कपी मानव नुमा जाति थी, जिसमें छोटे आकार के गिबन, सियामंग आदि आते थे, जबकि बड़े आकार में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान आते थे। वैज्ञानिक इस कपी जाति को होमिनोइडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रामायण काल में गरुड़ जैसी एक बुद्धिमान प्रजाति भी थी, जिसका काम व्यक्ति और संदेशों को इधर से उधर ले जाना था।
रामायण में जटायु और संपाति नाम के 2 गरुड़ का उल्लेख मिलता है। इन गरुड़ों के अलावा उस समय अन्य विचित्र पशु और पक्षी भी होते थे। अगला है रीछ। रामायण काल में रीछ, भालू जैसे मानवों का भी वर्णन मिलता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जामवंत जी हैं। भालू या रीछ उरसडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है, लेकिन अब केवल 8 जातियां ही शेष बची हैं। जामवंत की जाति निश्चित रूप से अब विलुप्त हो चुकी है, हालांकि ये एक शोध का विषय है। रामायण काल के मायावी असुर और दानवों का भी उल्लेख किया गया है। ये असुर अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे मारीच, कुंभकर्ण, रावण, अहिरावण, खरदूषण, मेघनाद, बाली आदि। इनकी शक्तियां हमें आश्चर्यचकित करती हैं। इस युग में वैज्ञानिक प्रगति भी देखने को मिलती है। नल और नील जैसे वैज्ञानिक, जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया, रामायण काल की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों में माय दानव, विश्वकर्मा, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ और विश्वामित्र भी थे। इस युग में कई आविष्कार हुए, जैसे नाव, जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष बाण और कई अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र। रामायण काल में विभीषण के पास एक दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था और ये मोबाइल की तरह काम करता था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नामक यंत्र था, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करता था। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास कराता था। रावण के पास एक वैज्ञानिक था, भस्मलोचन, जिसने विशाल दर्पण का निर्माण किया था। इस दर्पण से प्रकाश पुंज विमान पर छोड़ा जाता था, जिससे विमान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। विभीषण जब लंका से निष्कासित किए गए तो अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र भी ले आए। बाद में इन यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों का उपयोग लंका की यान शक्ति को नष्ट करने में किया। एक अन्य दर्पण यंत्र था, जिसे त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन वास्तव में यह यंत्र एक दूरदर्शन जैसा उपकरण था। इसके अलावा लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक दरवाजे और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे आज की लिफ्ट के समान थे। रामायण काल में भवन निर्माण और स्थापत्य कला अत्यधिक उन्नत थी। बड़े बड़े महल, नगर, पुल और भवनों का निर्माण इस युग में भव्य रूप से किया जाता था। वास्तुकला के इस उन्नत काल में विश्वामित्र और मयासुर जैसे 2 प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे, जिन्होंने कई बड़े नगरों और महलों का निर्माण किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अंत